हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमने ये सीखना है कि हमने यूनिटी के अंदर एसेट्स और पैकेजेस को डाउनलोड करके इंपोर्ट कैसे करना है, या हम दूसरे तरीके से इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमने टेरेन के बारे में सीखना है कि टेरेन क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या फ़ायदे हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, और इसके अंदर जो टूल्स हैं टेरेन को डिज़ाइन करने के, तो वो हम सीखेंगे कि हमने वो कैसे इस्तेमाल करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा बेसिक का प्रोजेक्ट है जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो अभी इसमें कुछ नहीं है, एम्प्टी है। हम एक टेरेन ऐड कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये एक टेरेन ऐड हो गया, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है, तो मैं इस टेरेन की लेंथ और विड्थ इन दोनों को 300 तक ले जाता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो मैंने भी 300 रख लिया कि मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब टेरेन को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये इसकी सेटिंग्स के अंदर आपको इसकी चेंजेस कर सकते हैं ये। तो नेक्स्ट जो पहला टूल हम टेरेन के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो ये जो है क्रिएट नेबर टूल्स। जो टेरेन आपका है अवेलेबल, आपको स्पेस कम पड़ गई है, आपको एक और टेरेन चाहिए, तो आप यहाँ पे इस टूल को यूज़ करते हुए आपने इस वाइट बॉक्स के अंदर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये एक नया टेरेन जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पे वो शो भी होगा आपको। तो आपको अगर चाहिए है तो आप इस तरह से एक नया टेरेन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल जो है पेंट टेरेन का है। पेंट टेरेन के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं हमारे पास कि रेज और लोअर टेरेन, पेंट होल्स, पेंट टेक्सचर, सेट हाइट, स्मूथ हाइट, स्टैम्प टेरेन। तो हमारा जो बेसिक काम है, मतलब वो सारा का सारा इन टूल्स के साथ ही है। तो पहले जो है रेज और लोअर टेरेन, तो मैं इसमें आपको दिखाता हूँ कि ये किस काम का है। और नीचे जो ब्रशेज़ हैं, ब्रशेज़ शेप्स होती हैं, आप किसी भी चीज़ को, अब मैं जैसे रेज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे टेरेन को मैं रेज़ करूँगा, ये देखें टेरेन रेज़ हो गया। तो इसकी ब्रश की जो शेप थी वो ये थी। इस शेप को मैं करता हूँ तो ये देखें ये उस शेप में रेज़ हो रहा है। मैं इस शेप को यूज़ करता हूँ तो ये देखें ये उस शेप में रेज़ हो रहा है। तो ये आपकी ब्रशेज़ जो होती हैं वो शेप्स देती हैं आपके टेरेन को रेज़ होने के लिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक शेप होगी आप वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्टार है तो स्टार की शेप में भी एनीथिंग कैन हैपन, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, आपकी इमेजिनरी वर्ल्ड है। तो अब यहाँ पे हमने रेज़ का तो देख लिया कि रेज़ क्या है। लोअर का मैं बाद में बताता हूँ, क्योंकि लोअर का एक तरीके से आपको सही से समझाना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टूल है पेंट होल्स। पेंट होल्स के लिए भी सेम वही ब्रशेज़ होंगे। अब मैं इसकी ब्रश साइज़, इसमें ये होता है कि आपके टेरेन के अंदर होल सा बना देता है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक होल सा बन गया। होल जो है वो उसके बिल्कुल आर पार हो जाता है, बिल्कुल ऐसे सुराख की तरह। ठीक हो गया। तो अगर आपको ये चीज़ ज़रूरत है कहीं पर तो आप ये यहाँ पे होल्स भी बना सकते हैं। पेंट टेक्सचर, नेक्स्ट टेक्सचर के ऊपर बाद में आते हैं, सेट हाइट के ऊपर पहले आते हैं। सेट हाइट में क्या होता है कि आप एक फ़िक्स हाइट बता देते हैं अपनी, कि इस हाइट से ज़्यादा टेरेन रेज ना हो। मैं हाइट बता देता हूँ। मैं पहले ये 0 है हाइट, तो अगर मैं फ्लैटन टाइल या फ्लैटन ऑल करता हूँ तो जितनी भी इसमें रेज हुई है टेरेन के अंदर, ये सारी की सारी 0 हो जाएगी, मतलब प्लेन हो जाएगा। फ्लैटन ऑल करता हूँ, प्लेन हो गया बिल्कुल सब। तो अब मैं अगर हाइट दे देता हूँ 5 और इसको फ्लैटन ऑल करता हूँ तो ये 5 की हाइट से रेज हो गया। ठीक हो गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसका फ़ायदा क्या है रेज करने का हाइट के हिसाब से? तो एक तो ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपने एक मतलब पहाड़ बनाना है, सिंपल मिसाल देता हूँ कि आपने एक पहाड़ बनाना है। अब हाइट यहाँ पे 5 दी हुई है ना, तो यहाँ पे मैं पेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि 5 की हाइट पे वो ऑलरेडी है, वो इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ। ओके, अब मैं जब रेज़ करूँगा ये 10 की हाइट के ऊपर आके बस रेज़ होगा, इससे ज़्यादा ये रेज़ नहीं होगा।
ठीक हो गया। अब 10 की हाइट तो मैंने दे दिया और आपको समझ भी आ गई कि इससे ऊपर हम पेंट नहीं कर सकते, मतलब रेज़ नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं हम लोअर की तरफ कि रेज़ और लोअर टेरेन। लोअर टेरेन तभी हो पाएगा अगर वो उसकी जो हाइट है वो ज़ीरो ना हो। अगर ज़ीरो होगी तो वो लोअर नहीं हो सकता। तो हमें उसकी, मैंने जैसे 5 की थी, तो मैं अब दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं शिफ्ट दबाऊँगा, शिफ्ट दबा के जब मैं प्रेस करूँगा तो ये देखें ये लोअर हुआ, और लोअर हुआ और ज़ीरो पर आके ये रुक गया। आप रेज़ अगर करना चाहें तो ये इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये जितना आप करते जाएंगे उतना रेज़ होता जाएगा, होता जाएगा अनलिमिटेडली। ठीक हो गया। तो आप इसको जितना भी रेज़ करेंगे उतना रेज़ होता जाएगा, लेकिन लोअर करने की एक लिमिट है कि वो ज़ीरो तक लोअर हो सकता है, उससे ज़्यादा वो लोअर नहीं होगा। तो सेट हाइट, रेज़ और लोअर टेरेन की भी आपको समझ आ गई होगी। पेंट होल्स भी हो गया, स्मूथ हाइट। तो मैं यहाँ पे एक, अब ओपेसिटी के बारे में बताता हूँ मैं आपको। ओपेसिटी बेसिकली ये देखें स्लो रेज हो रहा है, ओपेसिटी को मैं बढ़ा देता हूँ, अब तेज़ हो रहा है। तो बेसिकली हमारा ओपेसिटी क्या होती है, ये प्रेशर शो कराती है कि आपने कितने प्रेशर से इसको रेज या लोअर करना है। तो मैं इसको 100 करके यहाँ पर मैंने रेज किया। अब ये देखें ये काफ़ी रफ सी नोकें बनी हुई हैं। अगर मैं इन्हें स्मूथ करना चाह रहा हूँ तो स्मूथ करने के लिए भी हमारे पास एक टूल है, उस टूल को हम यूज़ करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको, ये देखें तो बेसिकली हमारा जो स्मूथ टूल है ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, ये आपकी कोई भी रफ सरफेस है या नोकीली सरफेस है, अगर आप चाहते हैं कि तो हम अपने टेरेन को, अगर कहीं पे नोकदार चोंचे निकली हुई हैं या रफ सरफेस है, तो हम उसको स्मूथ करने के लिए ये स्मूथ टूल यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट टूल जो हमारा है वो स्टैम्प टेरेन का है। स्टैम्प टेरेन बेसिकली क्या होता है, तो इसके लिए मैं बाद में आपको सारा समझाऊंगा, ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम समझेंगे। तो अब हमारा जो रह गया वो पेंट टेक्सचर का टूल रह गया, तो हम पेंट टेक्सचर का टूल जो है वो समझते हैं। टेरेन जो है ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट आपको नज़र आ रहा है, इसमें कोई टेक्सचर अप्लाई नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो हम इसको अप्लाई करते हैं, इस पर टेक्सचर अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो टेरेन में जाके क्रिएट लेयर, एक लेयर बनाएंगे नई। अब इसके लिए मैं ग्रास का टेक्सचर ढूंढता हूँ, तो ग्राउंड ग्रास, अभी हमारे पास दो किस्म की ग्रास आ रही हैं। तो मैं ये वाली ग्रास देखता हूँ। अभी देखें ये बहुत ज़्यादा अजीब सी शो हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। चलें इसे ख़त्म करते हैं, हमें ये नहीं चाहिए। ठीक हो गया। तो अब ये वाली हमें घास नॉर्मल रख रही है। ब्रश साइज 1 मिनट में ये सेट कर लेने में। ठीक हो गया। अब इसमें है कि ये काफ़ी लाइट कलर है, तो इसको मेटेलिकनेस अगर बढ़ा देंगे तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। अगर आपको ये टेक्सचर पसंद नहीं है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो बेसिकली सिंपल सा काम है, आप क्रोम पर जाएं, अपनी पसंद का टेक्सचर देखें। ठीक हो गया। इनमें अपनी पसंद का जो भी आपको टेक्सचर सही से लगता है आप वो अपना टेक्सचर देख लें।
आपने जस्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है सीन वाले फोल्डर के अंदर कर लेते हैं, जहाँ दिल करे बस एसेट्स के ऊपर। अभी देखें कि ये आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, हमने टेरेन में जाके दोबारा इसी को, अब एक आपके पास एक लेयर पहले से बनी हुई है, तो आपने इस लेयर में चेंजेस करनी है। तो आप बेसिकली यहाँ पे चेंजेस किया करें, यहाँ पे सिलेक्ट करें, हमारे पास 02 के नाम से सेव है, 02 ये आ गया। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये हो गया। अब मेटेलिकनेस इसकी हम ख़त्म कर देते हैं, हमें इतनी मेटेलिकनेस की ज़रूरत नहीं है। तो ये देख लें, अब ये थोड़ा उससे बेहतर है। एक तो मैं इसको टेरेन को फ्लैटन कर देता हूँ, फ्लैटन, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, रेज और लो टेरेन में जाके ओपेसिटी को थोड़ा हम कम कर लेंगे, ब्रश साइज बढ़ा लेते हैं। ठीक हो गया, इसको स्मूथ कर लेते हैं। एक छोटा सा हिली एरिया मैंने बना लिया ताकि यहाँ पे टेक्सचर अलग से अप्लाई हो सके। तो नेक्स्ट हम पेन टेक्सचर में जाएंगे। एक मिनट, अभी ब्रश साइज कम कर लेने दें। ठीक हो गया। अब हमने क्या है कि रॉकी मतलब है कि हिली टेक्सचर, तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी का देख लें टेक्सचर जो आपको सही लगे। या माउंटेन लिख लेते हैं, ये आ गया। नहीं सॉरी, माउंटेन टेक्सचर। तो हम इसे पहले वाले को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास। तो हमने टेरेन में जाना है, क्रिएट लेयर करनी है, एक और न्यू क्रिएट लेयर, और ये हमारे पास टेक्सचर आ गया। अभी हमने इस टेक्सचर को अप्लाई करना है, तो हमें इसे सिलेक्ट कर लेना है, अपने ब्रश साइज सेट कर लें, जितनी ओपेसिटी भी सेट कर लें, जितनी आपको ओपेसिटी की ज़रूरत है। मैं 5 कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा भी प्रेशर ना आए। और ब्रश भी मैंने थोड़ा चेंज कर लिया। अगर ओपेसिटी कम लग रही है आपको तो थोड़ी सी ओपेसिटी बढ़ा दें। तो ये हमने थोड़ी बहुत जो टेक्सचर अप्लाई कर लिया वो हम तो आप देख सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि क्या ये टेक्सचर रियलिस्टिक लग रहा है। तो ये उस तरह से रियलिस्टिक नहीं लग रहा। तो हमने क्या करना है, अभी देखेंगे बिल्कुल पता लग रहा है जैसे ये टाइल्स लगी हुई है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें टाइल्स साइज़ बढ़ा लेते हैं 8। अब थोड़ा देखें बनिस्बत पहले के
कम महसूस हो रहा है, जैसे पहले महसूस हो रहा था वैसे अब नहीं महसूस हो रहा। अब थोड़ी रियलिस्टिक लुक है। तो अगर आपको लगता है कि ये काफ़ी मतलब छोटे छोटे टाइल्स लग रहे हैं और पता लग रहा है कि ये वाकई टाइल्स लगे हैं एक्सेट्रा, तो आप इनको मतलब है इस तरह से साइज़ बढ़ा के या कम करके देख सकते हैं अपनी, जो आपको कंफर्टेबल लगे तो आप उसी में सेट कर लेंगे। तो ये हमने ग्रास का था, तो ये ग्रास की भी काफ़ी छोटी लग रही है, तो हम इसको भी थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, इसको 4 तो अब ये थोड़ी नॉर्मल लग रही है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है ट्रीज़, जो हमारे पास टेरेन में नेक्स्ट टूल है वो ट्रीज़ का है, पेंट ट्रीज़। अब हमारे पास अगर ट्रीज़ के 3D ऑब्जेक्ट मौजूद हैं तो हम क्या करते हैं, हम उन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं इस एडिट ट्रीज़ में जाकर ऐड ट्री, और यहाँ पर ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे मल्टीपल मतलब ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे पड़े हैं, तो आपको जो ट्रीज़ चाहिए हैं, जैसे यहाँ पे ट्रीज़ पड़ी हैं, मैंने लो पॉली यूज़ किए हैं, आप भी लो पॉली यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ट्रीज़ और डिटेल्स ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जीपीयू के ऊपर काफ़ी बोझ डाल देती हैं। तो आपको चाहिए यही है कि आप ऐसे ट्रीज़ इस्तेमाल करें, अगर आपका पीसी इतना सपोर्टिव नहीं है ग्राफिक्स के लिहाज से, तो आप जितना हो सके लो पॉली या कम वर्टिसेस वाली ऑब्जेक्ट्स को चूज़ करें। बंदे को शुरू शुरू में शौक होता है कि वो जितनी हाई क्वालिटी की चीज़ है उतनी ज़्यादा ऐड कर रहा है, लेकिन इससे आपके जीपीयू के ऊपर बहुत बोझ कर रहा होता है। तो ट्रीज़ के लिए हम क्या करते हैं कि हम यूनिटी असिस्टर पे जाएंगे, ट्रीज़ को सर्च करते हैं, और इसमें आके आप फ्री प्राइसिंग में आके आपने फ्री एसेट्स देख लेने हैं। तो ये लो पॉली ट्री पैक ये ठहरे आप देख लें। अब ये जो हैं बाकी हैं ये थोड़े रियलिस्टिक हैं, तो इनमें अगर जितने ज़्यादा आप फ्री लगाते जाएंगे उतने ज़्यादा वो मतलब इनकी क्वालिटी जो होती है वो बढ़ती जाती है, जीपीयू जो होता है वो आपका उतना ज़्यादा बोझ उस पर आता जाता है। तो आप लो पॉली ट्री पैक यूज़ कर लें। इसको डाउनलोड करने का तरीका क्या है कि आपने यहाँ पर जाना है, लो पॉली ट्री पे ऐड टू माई एसेट्स करेंगे। जब आप ऐड टू माई एसेट्स लिखेंगे तो ये आपसे अभी मुझसे ये आईडी नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि मेरी आईडी पहले से बनी हुई है। जैसे ये देखें आईडी मेरी पहले से बनी हुई है, तो मैंने जस्ट क्या करना है, मैंने साइन इन करना है, तो मेरी साइन इन हो जाएगी। आपको साइन इन विद गूगल, साइन इन विद फेसबुक, आपके पास ऑप्शन हैं आप जिससे कर लें। अगर आपके पास नहीं है तो क्रिएट वन, और यहाँ से आप खुद वो कर लेगा, सेट कर लेगा अपने हिसाब से। तो आपने एक आईडी बनानी है यूनिटी की, वो आईडी आपने यूनिटी हब में भी इस्तेमाल करनी है और यूनिटी एसेट स्टोर में भी इस्तेमाल करनी है। यूनिटी हब बेसिकली ये वाला जो आपको डाउनलोड कराया है उसी के अंदर ही आप यूज़ करेंगे। और यूनिटी इसमें भी अकाउंट, ये जैसे मेरा अकाउंट हुआ हुआ है, तो आप अपना अकाउंट जो है वो मतलब इसमें लॉगिन करेंगे। तो अब मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ। ठीक हो गया। जब ये साइन इन होगा तो आपका यहाँ पे जो भी नाम होगा या लोगो शो हो रहा होगा, उसके बाद आएगा ओपन इन यूनिटी। ओपन इन यूनिटी आएगा तो ओपन यूनिटी एडिटर यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है। तो ये आपका पैकेज मैनेजर है। यहाँ पे जो आपके जितने भी पैकेजेस होते हैं, जो भी आपकी जो मतलब एसेट्स वगैरह आपने सेलेक्ट किए हुए होते हैं, वो सारी लिस्ट यहाँ पर आ रही होती है। ठीक हो गया। तो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है जितनी MB की फ़ाइल होगी। जैसे ये 942 KB है, मतलब 1 MB की फ़ाइल है, तो आपको टाइम नहीं लगना। अब जितनी बड़ी होती जाएगी फ़ाइल साइज़ वो उतनी ज़्यादा टाइम लेगी, और फिर उसके बाद आपने इंपोर्ट करना है। तो ये ट्रीज़ मेरे ख्याल में मेरे पास डाउनलोड हैं ऑलरेडी। तो हमें ग्रास भी चाहिए, तो ग्रास के लिए मैं देखता हूँ।
से यहाँ पे हमें क्रॉस तो मैंने जो ग्रास यूज़ किया है ग्रास फ्लावर पैक फ्री वाला, बाकी ग्रासेस भी हैं, तो इसमें यह है कि फ्लावर्स भी हैं और ग्रास भी है। तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, इसकी मतलब है 555 MB है। तो ओपन यूनिटी एडिटर, ठीक हो गया। इसको मैंने डाउनलोड किया हुआ, पहले से आपने डाउनलोड करना होगा और इंपोर्ट जब करेंगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा आपके। तो इंपोर्ट करने का तरीका भी आप देख लें कि इसके अंदर ये सारे जितनी भी मतलब है इसके अंदर एसिड्स मौजूद हैं इस पैकेज के अंदर, और सारे के सारे आपको शो करा रहे हैं। जो आपको चाहिए हैं आपको वो आप ले सकते हैं, जो आपको नहीं चाहिए वो आप मान लें। तो मुझे ये डेमो वाला नहीं चाहिए, तो मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ बाकी को। तो ये इंपोर्ट हो गया हमारे पास, ये फोल्डर शो हो जाएगा। तो मैं दोबारा सीन में जाता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है पेंट ट्रीज़ का। तो अब इस टूल को मैं यूज़ करना सिखाता हूँ कि हम ये यूज़ कैसे करते हैं। तो आपने यहाँ पे ट्रीज़ शो होते हैं लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, तो नो ट्री डिफाइंड, एडिट ट्री में जाके आपने ऐड ट्री करना है। यहाँ पे नन गेम ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सर्कल के ऊपर क्लिक करना है और कोई भी अपनी मर्जी का ट्री आपको जो सही लगे आप वो यूज़ कर लें। तो मैं ये मतलब ट्री जो है मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैंने ऐड किया, यहाँ पर शो हो गया। अब हमने जस्ट इसको पेंट करना है, जैसे हमने टेक्सचर पेंट किया था वैसे ही हमने ट्रीज़ पेंट करनी है। तो ब्रश साइज़ भी बतानी है आपने और ट्री डेंसिटी भी। तो ट्री डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतने, जैसे मैं इसको 100 कर लेता हूँ, तो ये उतने ज़्यादा डेंस होंगे, ज़्यादा ट्रीज़ अप्लाई होंगी। देखा मैंने क्लिक किया था, वो बेसिकली GPU कंजम्पशन के लिए यूनिटी ने ये किया कि अगर मतलब है कैमरा दूर होगा इनसे तो वो ऑलरेडी खुद ब खुद उसको वो कर देगा, हाइड कर देगा इन ट्रीज़ को, क्योंकि इनकी GPU कंजम्पशन में हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो आपको अगर देखना है कि वो ट्रीज़ लगे हैं या नहीं, तो आपको जूम इन करना पड़ेगा। अगर आपको शो नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया शो नहीं हो रहे, तो आप जूम इन कर लें चेक करने के लिए कि क्या वाकई वो पेंट हुए हैं या नहीं। तो अभी देखें ट्री डेंसिटी जितनी ज़्यादा है उतने ज़्यादा ट्रीज़ लग रहे हैं। मैंने ट्री डेंसिटी कम कर दिया और मैं अब दोबारा अप्लाई करता हूँ, तो देखें वो गैप उनमें ज़्यादा है, वो डेंस नहीं है उतने, जितने ये डेंस हैं उतने ये डेंस नहीं है। तो ये आपकी डेंसिटी है, ठीक हो गया। आपने इस तरह और ट्रीज़ ऐड करने, ऐड ट्री में जाके ये वाली ट्रीज़ आपने ऐड किया, अब यहाँ पे उनको ऐड कर आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो मैंने ये कर लिया। दूसरा आप यहाँ पे एडिट ऐड ट्री में जाके बुशेज़ हैं इनके, इनको ऐड कर सकते हैं। ये देखें ये बुशेज़ हैं, ठीक हो गया। तो 3D ऑब्जेक्ट्स जो होंगे बेसिकली प्रीफैब्स जो होंगे वो आप इसके अंदर ऐड ट्री के अंदर जाके कर सकते हैं। अब दूसरा ये बटन है मास्क प्लेस ट्री का, तो मैं इस ट्री को सिलेक्ट करता हूँ और पहले जितने हमने लगाए हैं उनको अरेज मैं भी नहीं करता, इसका भी इसके अंदर वो दिया हुआ है मास्क प्लेस ट्रीज़ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है कीप एग्जिस्टिंग ट्रीज़, जो आपने पहले से लगाए हुए ट्रीज़ क्या वो मौजूद मतलब है वहीं पर रहें या वो डिलीटेड है। तो अगर हम कीप करेंगे तो चेक करेंगे तो वो उनको नहीं छेड़ेगा, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हम अरेज करना चाह रहे थे ऑलरेडी। तो हम इसको अनचेक कर देंगे। कितने नंबर ऑफ ट्रीज़ चाहिए आपको, मैं 500 दे देता हूँ। और प्लेस, जब प्लेस किया तो ये सारे ट्रीज़ देखें जो ट्रीज़ हमने सेलेक्ट किए हुए थे ये तीनों, वो सारे के सारे यहाँ पे ऑलरेडी मास्क प्लेस हो गए। अगर आप तीनों नहीं करने तो आप क्या करेंगे, आप एक को सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब एक इन दोनों को डिलीट कर देंगे, राइट मतलब इस सिलेक्ट करके इसको रिमूव ट्री, इसको भी सिलेक्ट करके रिमूव ट्री। तो फिर
उसके बाद जो भी ट्री बढ़ गया, जैसे ये एक बढ़ गया तो ये सारे के सारे इस पर अप्लाई हो जाएगा टेरेन पर। आपने अब जैसे मास प्लेस ट्रीज किया था, आपने इसकी साइज़ मतलब 1000 कर दें तो ये और ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक हो गया, देखें और ज़्यादा हो गए। तो अब ये है कि ये पहाड़ के ऊपर भी आ गए हैं, तो आपने पहाड़ से अब क्या करना है, आप चाहते हैं कि नहीं ये पहाड़ करना हो तो आप ब्रश साइज कम कर लें, शिफ्ट दबाएं और पेंट करते जाएं, तो वो खुद ब खुद अरेज होते जाएंगे। जो जो ब्रश के अंदर आता जाएगा ट्री, वो खुद ब खुद अरेज होता जाएगा। तो पहाड़ के ऊपर हम कहते हैं कि ट्रीज ना हो, तो हम इनको अरेज कर देते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारा बेसिक काम जो है टेरेन को डिज़ाइन करने का है, टेरेन की टूल वगैरह उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझने की, जो हमारा बेसिक काम था वो हम लोगों ने कर दिया। अब हमारा जो लास्ट रह गया है वो है डिटेल ऐड करना, मतलब ग्रास। अब ये तो मतलब है टेक्सचर है ना, जो ये ग्रास आपको नज़र आ रही है टेक्सचर का ग्रास है, लेकिन जो दूसरा ग्रास होता है वो मैं यहाँ पेंट डिटेल्स के अंदर हम लगाते होते हैं। तो मैं इसे ब्रश वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब यहाँ पर है नो डिटेल ऑब्जेक्ट डिफाइन, तो हम एडिट डिटेल्स में जाके ऐड ग्रास टेक्सचर यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे और अपनी मर्ज़ी का जो भी ये ग्रास है हमारे पास, ये ग्रास है, ये सारे ये PNG फाइल्स में हैं, तो आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं और कोई हमारे पास मेरे ख्याल में नहीं होंगे। तो ये जो हमने ग्रास फ्लावर वाला ऐसे मतलब इंपोर्ट किया था तो हम इन्हें को सिलेक्ट करते हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओके ऐड कर देता हूँ। टारगेट स्ट्रेंथ और ओपेसिटी को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, फिर साइज जितनी है मैं अब आपको दिखाता हूँ इसको अप्लाई कर, पेंट जैसे करूँगा तो ये अप्लाई होगा। ठीक हो गया। अब ये ग्रास हो गया हमारा, ठीक हो गया। अब ये है कि ये आपको पता कैसे लगेगा कि हर चीज़ सही से है, मतलब इसकी साइज़, उसकी हाइट, उसकी विड्थ जो भी है वो बिल्कुल सही है। तो आप क्या करते हैं, आप एक थर्ड पर्सन कंट्रोलर ले लेते हैं। थर्ड पर्सन कंट्रोलर यहाँ पर जाएंगे, सर्च करें थर्ड पर्सन कंट्रोलर, और इसमें आके आपने फ्री एसेट्स में सेलेक्ट कर लेना है। फ्री एसेट्स में ये थर्ड पर्सन कंट्रोलर प्लस फ्लाई, ये वाला जो है इसको आपने सेलेक्ट करना है, और जैसे मैंने आपको तरीका बताया वैसे ही आपने इसको डाउनलोड करके और इंपोर्ट कर लेना है। तो जब आप इंपोर्ट कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे अब शो हो रहा है थर्ड पर्सन कंट्रोलर, तो ये तो इसके अंदर जाके हमने प्रीफैब्स के अंदर शेडो का ये ऑब्जेक्ट होगा, इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है आपने यहाँ पे, ऐसे ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। अब जस्ट आपका काम है कि कैमरा जो यहाँ पे ठहरा है आपका, इस कैमरा को आपने डिलीट कर देना, जो भी मेन कैमरा आपका यहाँ पर ठहरा होगा पहले से उसको आपने डिलीट कर देना, क्योंकि इसके अंदर 2 कैमरा आ जाएंगे तो उसको समझ नहीं आएगी कि आपको कौन सा कैमरा यूज़ करना है। तो हम जस्ट इसको प्ले करेंगे अब। ठीक हो गया। तो ये अब बंदा जो है हमारा ये इसमें मूव कर देगा। अब ये देखें काफ़ी मतलब है काफ़ी बड़े हैं ये, एक तो अड़ भी बहुत रहा है क्योंकि टेंस है काफ़ी, और इसको रेंडर करने में तकलीफ हो मतलब है मुश्किल हो रही है।
सॉरी। अब इसको मैं मतलब प्ले से निकालता हूँ। एक तो ये है कि घास काफ़ी बड़ी है बट और रियलिस्टिक भी नहीं है। तो आपने क्या करना है, अपने टेरेन में जाके जो भी आपका ग्रास था इसको सिलेक्ट करके इसको एडिट में जाना है। एडिट में जाके एक हेल्दी कलर, इसको आप देख लें कि थोड़ा ग्रीनिश कलर आपको चाहिए। ठीक हो गया। और इसका ट्राई कलर ठीक हो गया, ये सेट हो गया। अब हमने इसकी विड्थ और हाइट इसको हमने कम कर लेना। मैं इसको 0.4 कर लेता हूँ, बल्कि 0.5, इसको 0.7, 2 था तो 1.2 कर लेते हैं। मिनिमम हाइट इसकी मैं 0.4 कर लेता हूँ और मैक्स हाइट 0.8 कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अप्लाई। तो ये क्रॉस है। ठीक हो गया। हम थोड़ा और अप्लाई कर देते हैं। ओके, आप दोबारा हम प्ले करते हैं। तो अब ये ग्रास बनिस्बत पहले के थोड़ा सही लग रहा। ठीक हो गया। ओके, हमने इसके अलावा और भी ग्रास लगाना है तो हमें जस्ट क्या करना होगा, एडिट डिटेल्स में जाके ऐड ग्रास टेक्सचर हमें और चाहिए तो हम टूल लगा लेते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, इनको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सेलेक्ट करेंगे तो कंट्रोल-Z, ये बहुत ज़्यादा डेंस हैं तो इनकी टारगेट स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी कम कर लेंगे, थोड़े से लगाएं। और दूसरी चीज़, ये काफ़ी बड़े लग रहे हैं, काफ़ी बड़े, तो हमें इनको क्या करना है, एडिट डिटेल्स में जाके एडिट, थोड़ा इनको इस तरह सही हो गया। ये आपको खुद सेट करना होगा, आपको अंदाज़ा हो जाता है जैसे नॉर्मली बंदे को होता है कि कितनी इसको चाहिए होगी। इसको 0.5 हर चीज़ हाफ हाफ कर देते हैं। 1 में मिनिमम हाइट है 0.5 और तो अप्लाई। अब देखेंगे बनिस्बत पहले के ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। ठीक हो गया। तो आपको और ऐड करने हैं, वाइट कलर के फ्लावर ऐड करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं जितने मर्जी आप चाहें। पर ये है कि आपको ग्रास लगाते वक्त ये ख्याल रखना है कि जितना ज़्यादा ग्रास होगी उतनी ज़्यादा डिटेल होगी, और उतनी जितनी ज़्यादा डिटेल होगी उतनी ज़्यादा डिटेल के ऊपर पहुँचाना है। तो जितना हो सके ग्रास को कम ही यूज़ करें, और जहाँ जहाँ ज़रूरत हो उसी जगह पर सारा लगाने की ज़रूरत ना हो। तो अब हमारे आखिरी चीज़ जो हमारी इसके अंदर मैं आपको शो कराना चाहता हूँ है स्काई बॉक्स। ये हमारा स्काई बॉक्स है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि अब मैं जब गेम प्ले करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये ब्लैक ब्लैक सा नज़र आ रहा है आपको स्काई। तो इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे ब्लू है, तो हमारा जो शेडो का कैमरा है, मेन कैमरा, ये बेसिकली इसको रेंडर नहीं कर रहा है। क्लियर फ्लैग्स जो है आपने इसमें जाके स्काई बॉक्स को सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे देखें ये शो होगा पहले सॉलिड कलर, जो सॉलिड कलर आपने दिया हुआ है उसी को रेंडर करेगा।
आपने बता देना कि स्काई बॉक्स को रेंडर करे तो वो स्काई बॉक्स को रेंडर करेगा। तो आपको इस चीज़ को सेट कर लेना होगा, बाकी सारा सही है। तो स्काई बॉक्स होता क्या है ये आपको मैं इंशाल्लाह अभी बताता हूँ। यहाँ पर जाते हैं हम, स्काई बॉक्स सर्च करते हैं, स्काई बॉक्स। तो ये मल्टीपल स्काई बॉक्सेज हैं, अभी फ्री पड़े हैं, तो इनमें से कोई एक फ्री जो है आप उठा लो। मैं ये वाला रेट लेता हूँ, फैंटेसी स्काई बॉक्स जो भी आपको जो पसंद आया वो स्काई बॉक्स ले लें। उसके बाद आप इंपोर्ट कर लेंगे। तो इंपोर्ट करने के बाद आपको ये फैंटेसी स्काई बॉक्स का जैसे मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, तो इसके आप जाएंगे मटेरियल्स के अंदर, या वहाँ मतलब है पड़े होंगे आपके पास, आपको पता लग रहा होगा कि ये मटेरियल्स हैं, इस तरह के आपके शो हो रहे होंगे यहाँ पे। कुछ मटेरियल्स के फोल्डर के अंदर शो कर देते हैं, कुछ प्रीफैब्स के अंदर, कुछ बाहर ही रख लेते हैं। तो आपको ये पता हो कि जो स्काई बॉक्स होता है उस पर ये इस तरह इंस्पेक्टर में जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो उसका मोबाइल स्काई बॉक्स या कोई भी मतलब स्काई बॉक्स के कोई भी प्रॉपर्टी इसके ऊपर लिखी हुई आ रही होती है शेडर के अंदर। तो अब ये सारे स्काई बॉक्स के जितने भी इमेजेस थे वो सारी अप्लाई हुए हैं। स्काई बॉक्स बनाते कैसे हैं तो ये इंशाल्लाह हम अलग वीडियो में फिर इंशाल्लाह हम सीखेंगे। तो आपने जस्ट क्या करना होगा, आपको जो भी सूटेबल लगता है आपको स्काई बॉक्स, आप वो अप्लाई कर लो। जस्ट क्या करना होगा, आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, बस अप्लाई हो गया, ठीक हो गया। तो ये हमारा स्काई बॉक्स था। बाकी हमने टेरेन के मुताबिक सारे मतलब जो बेसिक रूल्स थे वो सारे के सारे हमने पढ़ लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक अच्छा सा टेरेन कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं इन्हीं टूल्स को यूज़ करते हुए। और हमारे पास एक यूनिटी ने दिया है टेरेन टूल्स, तो जो बेसिकली आपके इसमें ये जो ब्रशेज़ हैं ये आपको शो नहीं हो रहे होंगे। तो ये कैसे हम मतलब यूज़ करेंगे, इनका फ़ायदा क्या है, वो सारा हम इंशाल्लाह करेंगे। और हमारा एक टूल बाकी रह गया था स्टैम्प टेरेन का, वो भी हम इंशाल्लाह उसी चीज़ में हम सीखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।